प्रसन्न है। और भागवत कथा का जब भक्तजन आत्मसात करते हैं तो उनके जीवन की समस्त व्याधियां। इतना सुंदर आयोजन आपने करा है और जो भक्ति का ज्ञान और जो धार्मिक ज्ञान आपने यहाँ के जो श्रद्धालु पहुंचे थे उनको दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आशीर्वाद एनक्लेव सोसाइटी में निरंतर 5 वर्षों से यह दिव्य आयोजन हो रहा है और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं सारे आयोजक मंडल की और रुड़की नगर के सारे हमारे सहयोगी। तो इस कथा में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और जिस प्रकार श्रद्धालुओं ने अपनी यहाँ भक्ति श्रद्धा भाव दिखाया है तो मन बड़ा प्रसन्न है। और भागवत कथा का जब भक्तजन आत्मसात करते हैं तो उनके जीवन की समस्त व्याधियाँ, उनके जीवन की समस्त कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। मार्गदर्शन की आवश्यकता संसार में अवश्य होती है। हृदय में जब हम विकार रूपी संसार में रहते हैं तो अज्ञानता के कारण भटकते हैं, फिरते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन भागवत कथा की अमृतमय वाणी जब जीवात्मा के हृदय में जाती है, हृदय में वास करती है, तो उसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ, सारी विफलताएं शुभता में परिवर्तित हो जाते हैं। इन कथाओं के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों में, युवाओं में देश के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति कुछ करने की ललक बने, यह संकल्प बने। आज जहाँ वैदिक हिंदू सनातन परंपराओं में संतान को लेकर भी कई विषय आते हैं कि हमें केवल एक ही संतान उत्पन्न करनी है। मैं आह्वान करना चाहता हूँ इस कथा के माध्यम से अपनी संबंधों को प्रगाढ़ करें। आपके घर में बुआ भी होनी चाहिए, मौसी भी होनी चाहिए, बहनें भी होनी चाहिए। तो वो जो परिवार जिसके कारण हमारे घर चलते हैं, हमारे संबंध बनते हैं, उनकी स्थिति को मजबूत करने का सब लोग प्रयास करें। अपने धर्म संस्कृति को बचाए रखने के लिए सब लोग आगे आएं, तन से, मन से, धन से। ऐसी कथाओं में, ऐसे सत्संग में अपना सहयोग प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए। जो समानता का भाव आपने प्रश्न रखा, तो केवल ये हिंदू समाज इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, अन्य लोगों को भी इसके विषय में सोचना पड़ेगा। और हमारे यहाँ तो ऐसी धारणा बन गई है कि एक ही बच्चा होना चाहिए। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। देखिए आप, जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण भी होना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 या 3 के लिए तो विचार करना ही चाहिए। केवल एक संतान के लिए विचार करते हैं सब लोग, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ठीक है। तो गुरुजी, ये जो आज इस समापन कार्यक्रम में आप देख लें, दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ उमड़ रहे हैं और ये निरंतर अभी 4-5 बजे तक हमारा ये भंडारे का कार्यक्रम चलेगा और 7 दिन तक निरंतर भंडारा हुआ। तो आयोजक मंडल और हमारे आशीर्वाद एनक्लेव सोसाइटी और सभी सदस्य गणों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इन माताओं का जिन्होंने यहाँ भरपूर सहयोग दिया, यहाँ बैठ करके सुन करके, हमारे ब्राह्मण देवताओं, और मैं समझता हूँ इतना बड़ा सहयोग यहाँ पर मिला, इतना बड़ा कार्य ये हुआ, तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। भगवत कृपा हुई है।